नमस्कार, एशियन एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। पीएम नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। उन्होंने अलीपुरद्वार में एक गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखी। इस दौरान पीएम मोदी ने रैली को संबोधित किया। रोहतास में 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बता दें कि राजस्व और भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने तैयारियों को लेकर संतोष जताया। बिहार के पटना में कोरोना के कई मामले मिल चुके हैं। वहीं मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में कोरोना जांच केंद्र बंद पड़ा है। पूरा केंद्र धूल भाग रहा है। ऐसे में मरीजों की जांच नहीं हो पा रही है। बेगूसराय के सदर अस्पताल में बुधवार को रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता डीएम तुषार सिंगला ने की। बैठक में नगर आयुक्त, सिविल सर्जन समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। भंडारक इलाके में शादी समारोह में फायरिंग के दौरान एक शख्स के हाथ में गोली लग गई। घटना में घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। बेगूसराय के शाहपुर कमाल थाना क्षेत्र में 72 वर्षीय महिला की हत्या, एनडीए नेता की हत्या और एक प्रखंड अध्यक्ष के अपहरण के विरोध में लोगों ने हड़ताली चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने थाना प्रभारी और एसपी को हटाने की मांग की। स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम ढलते ही वो घरों में कैद हो जाते हैं, क्योंकि हर दिन किसी नई वारदात का डर बना रहता है। भागलपुर के डीआईजी कोठी के पास एक कोचिंग संस्थान में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल घायल छात्रों का इलाज जारी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेगूसराय जिले में गंगा घाट पर स्नान के दौरान एक युवक की डूबकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेगूसराय में गोलीबारी का मामला सामने आया है। गंगा स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालु को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी और फिर सोने की चेन छीनकर फरार हो गया। गोलीबारी की वारदात में श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेगूसराय के तेघड़ा रेलवे स्टेशन पर एक युवक की ट्रेन से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक युवक पूर्विया एक्सप्रेस से घर लौट रहा था। इसी दौरान उसे किसी ने पीछे से धक्का मार दिया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी गई है। मुजफ्फरपुर में 15 साल की लड़की का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। शव मिलने की सूचना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलते ही कुर्की थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में जुट गए। पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप जमुई में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1974 के जेपी आंदोलन के बाद बिहार में केवल 3-4 नेताओं का नाम ही उभरा है, लेकिन ठोस नेतृत्व नहीं बन पाया। इस कारण उन्होंने आईपीएस सेवा से त्यागपत्र देकर नई राजनीतिक सोच और नेतृत्व स्थापित करने का निर्णय लिया है। दरभंगा जिले में शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को अज्ञात अपराधियों ने अंजाम दिया। इस वारदात के बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जमा हुए। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने घटना के विरोध में सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना जयपुर में आयोजित पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि आगामी 2 महीनों के भीतर पार्टी अपने संगठन का विस्तार करेगी और प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनेगी। श्रीकरणपुर भारतमाला रोड पर ट्रैक्टर और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं ट्रैक्टर चालक ने कार सवार युवकों के खिलाफ तेज गति और लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया। जोधपुर पुलिस ने बजरी के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस बड़े तस्करों के लिए काम करने वाले गुर्गों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बता दें, पिछले दिनों पुलिस कांस्टेबल सुनील खिलेरी पर बजरी तस्करों ने डंपर चढ़ा दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए बजरी तस्करों को जेल भेज दिया गया।
हनुमानगढ़ के जंक्शन स्थित सेक्टर 6 के सामुदायिक भवन में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर मांसपेशी या निर्विकास से पीड़ित 31 विशेष योजनाओं को इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर वितरित की गई। देवगढ़ में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सराहनीय कदम उठाया। उन्होंने फिल्मी अंदाज में पीछा कर 23 मवेशियों को तस्करों से मुक्त कराया और गौशाला ले जाकर उन्हें नया जीवन दिया। राजस्थान के बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा क्षेत्र के जंगल में एक वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि वीडियो में 3 युवक बंदूक लिए नजर आ रहे हैं। वहीं उन्होंने हाथ में एक खरगोश भी पकड़ा हुआ है। तीनों युवक बंदूक लेकर जंगल में शिकार करने आए थे। वीडियो वायरल होने के बाद वन्य जीव प्रेमियों में आक्रोश है। राजस्थान के डूंगरपुर जिला कलेक्टर ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट DO/IT/VC कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में अवैध खनन, परिवहन, मादक पदार्थों की अवैध तस्करी जैसे अन्य मुद्दों पर जानकारी लेते हुए जिम्मेदारों को कड़ी नजर रखने और प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। बरान जिले में बुधवार को खटीक समाज ने डॉक्टर वैभव चावला हत्याकांड को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में समाज के लोग कोटा रोड पर एकत्र हुए और वहां से वाहन रैली निकालते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपकर हत्यारों को फांसी, पीड़ित परिवार को 5 करोड़ रुपए सहायता राशि और परिजनों को सरकारी नौकरी देने की मांग की। उत्तर प्रदेश सरकार और ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठित मोनाश यूनिवर्सिटी के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ये MOU प्रदेश के बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों और अध्ययनरत शिक्षकों के लिए शोध संस्थान, प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को एक नई ऊंचाई देगा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि चौधरी चरण सिंह किसानों के सच्चे हितैषी और मसीहा थे, जिनका योगदान भारतीय जन और कृषि क्षेत्र में सदैव याद रखा जाएगा। बाराबंकी जिले के जैतपुर कस्बे में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को समर्पित शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के तहत आयोजित की गई। यात्रा में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से कस्बा गूंज उठा। हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र में यूपी STF, नोएडा और दिल्ली स्पेशल सेल की संयुक्त टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर नवीन ढेर हो गया, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया। वहीं मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानपुर आगमन को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों ने तैयारियां तेज कर दी है। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर पूरे शहर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। वहां पर प्रमिला पांडे ने रावतपुर चौराहे स्थित रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को साफ कर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। कौशाम्बी जिले में मासूम से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। गांव में आयोजित रामायण कार्यक्रम में जा रही 8 साल के मासूम से आरोपी युवक ने छेड़छाड़ की और जान से मारने की धमकी भी दी, जिसकी जानकारी बच्चे ने परिजनों को दी। वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। रायबरेली के मिर्जापुर गांव में इन्वर्टर ठीक करते समय एक युवक करंट की चपेट में आ गया। उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई। नौबा जनपद के भरवारा गांव के पास एक रोडवेज बस में महिला यात्री का जेवरातों से भरा बैग चोरी हो गया, जिससे हड़कंप मच गया। महिला ने बस परिचालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पनवाड़ी थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ललितपुर के रणगांव मेले में लगातार चोरी को देखते हुए पुलिस ने एक्शन लिया और सक्रियता बरतते हुए एक चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वहीं पुलिस ने उसके पास से चोरी किए गए 4 मोबाइल, एक आधार कार्ड सहित 800 रुपये नकदी बरामद की। गाजीपुर जिले के नरवर गांव में हाई टेंशन करंट की चपेट में आकर 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। इस बीच बुधवार को समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव पीड़ित परिवारों से मिलने गांव पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। औरैया जनपद में एक युवक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान जिंदाबाद और अल्लाहू अकबर के नारे के साथ पोस्ट किया। पोस्ट के वायरल होते ही पुलिस एक्टिव हो गई और सोशल मीडिया में पोस्ट करने वाले युवक से उसकी गिरफ्तारी कर ली।
गाजीपुर जिले के ग्राम नरवर में बुधवार को विधान परिषद सदस्य एमएलसी विशाल सिंह चंचल हाईटेंशन करंट की चपेट में आने से मारे गए 4 लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए का चेक सौंपा और पीड़ित परिवारों के प्रति सांत्वना जाहिर की। वहीं उन्होंने घायलों से फोन पर बात कर जल्द सहायता का आश्वासन दिया। लखनऊ स्थित शक्ति भवन में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों ने बिजली के निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन शुरू किया। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे के नेतृत्व में कर्मचारी काली पट्टी बांध के विरोध जता रहे हैं। एटा प्रशासन ने ग्राम समाज की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। एसडीएम जगमोहन गुप्ता ने बताया कि सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार और पुलिस टीम को भेजकर कब्जे किए गए जमीन को मुक्त कराकर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में एक युवक की लाश मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस अधीक्षक ने छानबीन में पाया कि 2 दोस्त देर रात शराब पीकर निकले थे, जिसके बाद नशे की हालत में दोनों के बीच विवाद हो गया। इसी बात को लेकर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की धारदार हथियार से हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है। अंबेडकर नगर में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, विभागीय अधिकारी, एमएलसी और बीजेपी विधायक मौजूद रहे। यूपी के मुजफ्फरनगर के कसेरवा गांव के रहने वाले शाहरुख ने अपनी पत्नी के अत्याचारों से तंग आकर एसएसपी ऑफिस पहुंचकर मदद की गुहार लगाई। शाहरुख का कहना है कि उसकी पत्नी और ससुराल वाले लगातार उसका मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं और झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। रायबरेली में युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। 20 साल के युवक अपने दोस्तों के साथ लोन नदी में नहाने गया था। नहाने के दौरान वो गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। दोस्तों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सोनभद्र के न्यूरपुर थाना क्षेत्र रंटोला में एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर नाले में गिर गया। इससे हादसे से ट्रेलर चालक की मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। अमरोहा जनपद में स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने एक युवक पर फिल्मी अंदाज में फायरिंग कर दी, जिससे वो घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीलीभीत के बरखेड़ा कस्बे में एक दंपति ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। दंपति ने जहर खाने से पहले वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वहीं परिजनों ने आनंद फानन में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। बहराइच के बिछिया बाजार में अतिक्रमण के आरोप में 185 परिवारों को वन विभाग ने अतिक्रमण के आरोप में नोटिस जारी कर दिया। ये परिवार कई पीढ़ियों से यहां पर निवासरत है। वन विभाग ने संरक्षित बाग क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर वन अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की है। वहीं परिवारों ने वन विभाग पर तानाशाही का गंभीर आरोप लगाया है। लखनऊ के दौलतपुर में रुक्मणी देवी गर्ल्स डिग्री कॉलेज का उद्घाटन बीकेटी विधायक और युवा भाजपा नेता नीरज सिंह ने फीता काटकर किया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रामेंद्र सिंह, चेयरमैन कमल अवस्थी समेत बड़ी संख्या में छात्राएं और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने आगामी बुंदेलखंड दौरे को लेकर उत्साह व्यक्त किया है। दौरे से पहले सीएम ने कहा कि वो महाराजा छत्रसाल जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुंदेलखंड और पन्ना जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मेरे लिए अत्यंत गौरव की बात है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने सारणी दौरे के दौरान बैतूल जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों में 464 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लाडली बहनें और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं शामिल हुई। और जैन महाकाल मंदिर से एक दर्शनार्थी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहा है कि भगवान सिर्फ अमीरों के हैं, अब गरीबों का उन पर कोई हक नहीं। इस वीडियो पर महाकाल मंदिर समिति ने अपना पक्ष रखा है। शाजापुर जिले के खिड़ीनगर गांव में एक घर के ऊपर बिजली गिर गई। इस हादसे में गनीमत यह है कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या एक बार फिर बढ़ने लगी है, जिससे लोगों में चिंता बढ़ गई है। कोविड के बढ़ते प्रभाव को लेकर राजधानी भोपाल में स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और नागरिकों से सतर्क रहने और एहतियात बरतने की अपील की है। शाजापुर जिले की मक्सी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 70 लीटर डीजल और 105 लीटर ट्रांसफार्मर ऑयल बरामद की है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है।
मध्य प्रदेश में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। नौतपा के बीच प्रदेश में प्री मानसून बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 10 जून के बाद मानसून की एंट्री हो जाएगी। वहीं 24 घंटे में प्रदेश के 100 से ज्यादा शहरों और कस्बों में बारिश हुई। केंद्र सरकार ने धान, कपास, सोयाबीन, अरहर समेत खरीफ की 14 फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। बिलासपुर के गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एनएसएस कैंप में छात्रों को नमाज पढ़ने के लिए मजबूर करने के आरोप में फंसे 7 प्रोफेसरों को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले ने जल संरक्षण के क्षेत्र में एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। जिले में 29 मई को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक 3 घंटे में 660 सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया गया। ये उपलब्धि हवा पानी झोंकी कार्यक्रम के तहत तहसील स्तर पर हुई। रायपुर में शहीद राजीव पांडे की 38वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस पार्टी ने जेई रोड स्थित अनुपम गार्डन में मौन धरना देकर विरोध जताया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अधूरे स्मारक और गार्डन निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने की मांग की। धमतरी जिले के नगरी भाजपा कार्यालय में हुए तोड़फोड़ और आगजनी मामले में एक्शन शुरू हो गया है। बीजेपी ने पार्टी के 7 कार्यकर्ताओं को निष्कासित कर दिया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री रामू रोहरा ने कहा कि इस मामले में आगे एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। सक्ती में बदाल सड़कों ने लोगों का चलना दूभर कर दिया। इस बात से आक्रोशित के गांव के लोगों ने झालरौंदा से भोतिया के समाधान शिविर तक पैदल मार्च किया। इस दौरान ग्रामीणों ने सुशासन तिहार के समाधान शिविर में ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध दर्ज कराया। दुर्ग के पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र से साइबर ठगी का मामला सामने आया है। जिले के व्यवसायी को डॉलर में मुनाफा दिलाने का झांसा देकर 41,42,000 रुपए की ठगी की गई। जिसकी शिकायत विद्युत नगर निवासी मैंगपुरी गोस्वामी ने थाने में दर्ज कराई। फिलहाल मामले की जांच जारी है। जांजगीर में कलेक्टर जन्मजय महोबे ने विकसित कृषि संकल्प अभियान रथ को कलेक्टोरेट परिसर से झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ जिले के विभिन्न गांवों में जाकर प्रचार प्रसार करेगी। बता दें कि यह अभियान 29 मई से 12 जून तक चलेगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य किसानों की खेती को बढ़ावा देना है। चौहान टाउन में रहने वाले युवक ने बीती रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक एक युवती के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। घटना के दौरान युवती अपने घर गई हुई थी। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। इसी के साथ एशियन एक्सप्रेस में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़ है।